बागदाद के करीब एक गांव था जहां एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम राशिद था। दिन रात खेतों में काम करके वो अपने घर का गुजारा करता। उसके पास एक गधा था जो उसका सबसे बड़ा सहारा था। राशिद अपनी फसल और सामान गधे पर लाद कर बाजार ले जाता और वहां बेचकर गुजारा करता। गधा भी वफादारी से अपने मालिक की मदद करता, कभी शिकायत न करता, सिर्फ चुपचाप अपना बोझ उठाता और चल पड़ता। एक दिन जब राशिद खेतों से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। भेड़िए की आंखें लालच से चमक रही थीं। दांत निकालकर वो गधे को घूर रहा था। गधा डरा, लेकिन राशिद ने हिम्मत से अपनी लाठी उठाई और भेड़िए को दूर भगा दिया। मगर भेड़िए चला गया हो, ऐसी बात न थी। उसने पीछे से छुपकर राशिद और गधे का सफर देखना शुरू कर दिया। उसके दिल में ख्याल आया, आज नहीं तो कल ये गधा मेरा शिकार बनेगा। मैं इस किसान को भी बेवकूफ बना सकता हूं। राशिद को अंदाजा ना था कि भेड़िया चालाकी करने वाला है। उसने गधे को घर बांध दिया और खुद रोटी खाने लग गया। लेकिन भेड़िए ने रात के अंधेरे में सोचा, मैं किसान का दोस्ती का ड्रामा करूंगा। कल उसे अपने साथ ले जाऊंगा और अपनी चाल में गधे को फंसा लूंगा। अगली सुबह जब राशिद खेतों से घर लौट रहा था तो भेड़िया रास्ते में आया और नरम आवाज में बोला, अरे भाई राशिद, तुम कितनी मेहनत करते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा गधा रोज बोझ उठाता है, क्या ये बेचारा थक नहीं जाता? चलो मैं तुम्हारे एक नई राह दिखाता हूँ जहां तुम्हारी फसल बिना मेहनत के 2 गुना बढ़ जाएगी। राशिद हैरान हुआ। उसने सोचा, कल तक ये मेरा दुश्मन था, आज दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? शायद अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाल दिया है। गधा चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिल में शुबा हुआ, मगर वो बोल ना सका। भेड़िए ने राशिद को समझाया, मुझे एक जगह मालूम है जहां हरी भरी फसल है। कोई तुमसे हिसाब नहीं लेगा। तुम सिर्फ अपना गधा लेकर चलो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। राशिद सोचने लगा, अगर ये बात सच हुई तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और यूं राशिद ने अगले दिन गधे को साथ लिया और भेड़िए के पीछे चल दिया। गधे की आंखें भर आईं, जैसे कहना चाहता हो, मालिक तुम धोखे में आ रहे हो। ये भेड़िया तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। मगर राशिद अंधेरे में इस बात को समझ न सका। रशीद अपने गधे के साथ भेड़िए के पीछे चल पड़ा। रास्ता घने जंगल से गुजरता था, जहां पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। गधा बार बार रुकता और बेचैनी से राग भरता, जैसे उसके दिल में अंदाजा हो कि ये सफर तबाही की तरफ ले जा रहा है। मगर रशीद, जो भेड़िए की मीठी बातों पर यकीन कर चुका था, उसे बार बार खींचकर आगे चलने लगता। भेड़िया रास्ते भर में मुस्कुराता हुआ दिखावा करता। कभी कहता, अरे रशीद भाई, देखो कितना हरियाली है यहाँ। तुम्हारी फसल अगर यहाँ उगे तो बाजार में डबल दाम मिलेगा। कभी कहता, तुम्हारा गधा तो अब आराम करेगा क्योंकि यहाँ सब कुछ आसान मिलेगा। रशीद के दिल में लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर ये बात सच निकली तो मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। जंगल के बीच में पहुंचकर भेड़िए ने उन्हें एक खुली जगह दिखाई। वहां कुछ पुराने खोखले पेड़ खड़े थे और नीचे सूखे पत्ते बिछे हुए थे। भेड़िए ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम अपना सामान यहाँ रख दो। मैं तुम्हारे लिए और भी आसान तरीके बताता हूँ। गधा समझ गया कि अब असलियत सामने आने वाली है। उसने जोर से ही हाँ की आवाज निकाली, जिसमें डर और खौफ दोनों छुपाए थे। मगर रशीद ने उसे चुप कराया और कहा, पागल ना बनो, भेड़िया अब हमारा दोस्त है। भेड़िया दिल में हंस रहा था और सोच रहा था, अब वक्त आ गया है। जल्दी ही ये गधा मेरा शिकार बनेगा और ये किसान भी समझ लेगा कि धोखा का असर क्या होता है। उस रात रशीद और गधा वहीं रुक गए। रशीद ने अपने सामान का बोझ गधे से उतारकर जमीन पर रखा और बेपरवाही से सो गया। मगर गधा सारी रात बेचैन रहा। उसके कान भेड़िए की हल्की हल्की घुरघुराहट सुन रहे थे, जैसे वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। सुबह हुई तो भेड़िया और ज्यादा मीठी बातें करने लगा। उसने कहा, रशीद भाई, तुम आज अपने गधे को कुछ देर यहाँ छोड़ दो। मैं तुम्हें एक और बेहतरीन जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम्हारी दौलत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें गिनना मुश्किल हो जाएगा। रशीद ने बिना सोचे समझे तस्लीम कर लिया। गधे की आंखों से आंसू टपक गए। उसने सोचा, मेरा मालिक धोखे में आ गया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना हम दोनों तबाह हो जाएंगे।
रशीद ने अपने गधे को खुला छोड़कर भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया। भेड़िया अपनी चालाकी से खुश था। उसे यकीन था कि अब गधा उसके हाथ से बच नहीं सकता। लेकिन गधे ने सोचा, मेरा मालिक तो अंधे लालच में फंस गया है, अब मुझे ही अपनी अकल से कुछ करना होगा। जब भेड़िया कुछ दूर गया, गधे ने जोरदार आवाज निकालकर गांव के कुत्तों को बुलाया। उसकी चीख ऐसी थी कि जंगल में गूंज उठी। करीब के कुछ जंगली कुत्ते और किसानों के पले हुए कुत्ते दौड़कर आ गए। भेड़िया घबरा गया। उसने जल्दी से रशीद से कहा, अरे ये तुम्हारा गधा पागल है, देखो इसने तो मुश्किल खड़ी कर दी। मगर गधा समझ रहा था कि ये उसका मौका है। जब कुत्ते पास आ गए तो गधे ने उनके सामने जोर से कहा, ये भेड़िया मेरा दुश्मन है, इसने मुझे अपना शिकार बनाने की चाल चल रखी थी, मेरा मालिक भी इसके धोखे में आ गया था। कुत्तों ने तुरंत भेड़िए को घेर लिया। भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन आखिरकार उसे भागकर जंगल की गहराइयों में छुपना पड़ा। रशीद ने सब कुछ देखा तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने गधे के पास जाकर कहा, मेरे वफादार साथी, मैं तुम्हें समझ ना सका। मैं धोखे के जादू में फंस गया था, लेकिन तुम्हारी होशियारी ने मेरी जान भी बचाई और अपनी भी। उसने आंसुओं भरी आंखों से गधे की गर्दन से लगकर कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सच्चा दोस्त हो। गधा चुप रहा, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसने साबित कर दिया कि चालाकी और धोखे से हमेशा वफादारी और होशियारी ही जीत जाती है। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि धोखा और लालच चाहे कितना भी मजबूत लगे, असल जीत हमेशा ईमानदारी, वफादारी और होशियारी की ही होती है। रशीद और उसके गधे की मिसाल हमें यह सिखाती है कि हमेशा अपने सच्चे साथियों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया दोस्तों, अगली कहानी तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।